नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं सिविल सॉल्यूशन स्टडीज चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि सर्वेइंग क्लास हम लोग पर डे 9 PM पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक शाम को रात 9 बजे सर्वेइंग की एक वीडियो मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आज की जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है ये हम लोग आज डीपली पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्लासिफिकेशन सर्वे क्यों करते हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको जैसे ही हमारी रात को 9 बजे वीडियो अपलोड हो और आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि इस समय आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, जिसमें सभी लोग इतने परेशान हैं, कहीं कॉलेज नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा, स्टडी कोचिंग सेंटर सभी बंद हैं। तो इस समय हमें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना होगा, ताकि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथियों, हमारी जो है इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने बताया कि सर्वेइंग क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है और सर्वेइंग का यूज़ क्या है। तो वो भी वीडियो जो है आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हम लोग क्यों करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण, मतलब वर्गों में बांटना। जैसे साथियों ये है, ये इसका कैप हो गया और ये इधर का हो गया। ठीक है, अब वर्गीकरण होता है वर्ग करना, तो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सर्वे का। तो साथियों, सर्वे का क्लासिफिकेशन वो इसलिए किया जाता है ताकि जैसा कि हम प्रत्येक चीज़ को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसा कि अगर आप कोई भी कहोगे कि हर शहर को एक कैटेगरी में डाल दें, या फिर हाँ जैसे मान लीजिए एक क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके 50 की जो ग्रेड है वो अलग अलग आ रहे हैं, नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है और थर्ड कौन है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है या अर्थ है वो एक समान नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं झरने हैं तो कहीं बिल्कुल झील है तो कहीं पहाड़ है। तो इस वजह से क्या है, हमने क्लासिफिकेशन करना पड़ा ताकि हम जो है कि प्लेन एरिया को एक अलग तरीके से सर्वे कर सकें, और जहाँ पर बहुत अधिक जंगल है और जहाँ बहुत अधिक पहाड़ हैं, जहाँ जा नहीं सकते, जहाँ फीता लेके भी नहीं जा सकते, तो उसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ जैसे पृथ्वी है यहाँ तक प्लेन है, फिर उसके बाद जो अर्थ है वो कहीं पहाड़ आ गए, तो कहीं झील आ गई, ये झरने या वैली घाटियाँ आ गई। तो साथियों हमने क्या किया कि इन दो पोर्शन को अलग अलग कर दिया। जो प्लेन था जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं उसको हमने कह दिया प्लेन। ठीक है, प्लेन सर्वे। और जहाँ आपके हिल हैं, पहाड़ियाँ हैं, जहाँ वैली हैं, जहाँ जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह हैं, ठीक, तो वहाँ हम लोग जा नहीं सकते, तो वहाँ हम लोग अलग तरीके से सर्वे करते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। साथियों, क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक समान नहीं है, कहीं प्लेन है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ है। इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन करना आवश्यक होता है, ताकि हम लोग प्लेन एरिया को अलग से एक सर्वे कर सकें, और जहाँ जो जंगल है या जो फॉरेस्ट है और जो भी, उसको हम अलग कैटेगरी से कर सकें। ठीक है साथियों, तो आइए जानते हैं। क्लासिफिकेशन को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में हमने साथियों बांट दिया। पहला है प्लेन सर्वे और दूसरा साथियों ज्योडेटिक सर्वे। ज्योडेटिक सर्वे, इसको बोलते हैं हम समतल सर्वेक्षण, और इसको बोलते हैं साथियों हम लोग हिंदी में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। इसको भूपृष्ठीय और इसको समतल सर्वेक्षण बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब
जहाँ भी हमें जो एरिया है पृथ्वी का वो अगर प्लेन मिलता है और स्मॉल एरिया होता है तब हम प्लेन सर्वे करते हैं। और जहाँ जैसे कोई नदी है, बहुत बड़ी नदी है, जंगल है, पहाड़ हैं, वहाँ अगर हम जा नहीं सकते तो वहाँ पर हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे कहाँ कहाँ किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है तो आप बता सकते हो कि प्लेन सर्वे वह सर्वे होता है जिसके अंदर हम लोग स्मॉल एरिया या फिर जो प्लेन एरिया होता है उसका सर्वे जब किया जाता है तो प्लेन सर्वे से करते हैं। और जियोडेटिक सर्वे वहाँ किया जाता है जहाँ का जो एरिया होता है बहुत अधिक लार्ज होता है, या फिर किसी जंगल का या फॉरेस्ट का कर रहे हो, या फिर कोई पहाड़ी है, या फिर कोई वैली है, बहुत बड़ी घाटी है, वहाँ का अगर सर्वे करना होगा तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ है आपको क्लासिफिकेशन करना आवश्यक है। ये प्लेन सर्वे, स्मॉल एरिया, जहाँ कहीं स्मॉल एरिया होगा तो वहाँ प्लेन सर्वे करते हैं, और प्लेन एरिया साथियों जहाँ भी प्लेन एरिया होता है वहाँ इसका सर्वे किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, कर्वेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की वक्रता, उसका जो कंसीडर किस में किया जाता है और किस में नहीं किया जा सकता, ये आपको बहुत अधिक कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो वह सर्वे कौन सा होता है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की वक्रता को कंसीडर किया जाता है और या नहीं किया जा सकता। तो आइए ये जो है आपका जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आपको पर डे 9 PM पे हमारी सर्वेइंग से जुड़ी हुई वीडियो आएंगी, तो आप लोग वो देखना ना भूलें। साथियों इसमें जो तीसरा पॉइंट है आपको याद रखना है, डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। साथियों प्लेन सर्वे में जो पृथ्वी की वक्रता होती है या कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर वह सर्वे कौन सा होता है जिसमें पृथ्वी की वक्रता को कंसीडर नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जाता है, तो आप कहना कि वो जो है प्लेन सर्वे होता है। ठीक है साथियों, अब इसकी लिमिट भी हम आपको बता देते हैं। कहीं कहीं लिमिट भी पूछता है कि जो है कितने लिमिट एरिया तक जो है हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। तो साथियों जो एरिया लिमिट होती है, एरिया लिमिट 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर। साथियों समझना है इस बात को, यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो हमने दो लिमिट लिखी हैं, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। यदि आपको 260 तक, मान लीजिए ऑप्शन है 400 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 250 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 300 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है प्लेन सर्वे कितने एरिया लिमिट तक कर सकते हैं, तो साथियों इसमें आप 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आप लोग कर सकते हो। यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि 260 या 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक के लिए हम लोग प्लेन सर्वे कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए आपको थोड़ा कंफर्म किया गया है। ठीक है साथियों, तो ये है ये लिमिट, आपको इतनी लिमिट तक एरिया रहेगा। ठीक, अब इसमें जो जियोडेटिक सर्वे है वो आप लोग यहाँ नोट करते चलें। साथियों आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम सिविल सॉल्यूशन स्टडी आप सर्च करोगे तो वहाँ टेलीग्राम की आईडी हमारी आ जाएगी। जो आज की वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ताकि वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकें। और नोट्स अगर हमसे भी प्रोवाइड चाहते हैं तो हम लोग भी नोट्स को प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है साथियों। और अब बात करते हैं साथियों ज्योडेटिक सर्वे, जैसे भूपृष्ठीय सर्वेक्षण क्या होता है वो भी आज समझ लीजिए। ऐसे इसमें स्मॉल एरिया था, इसमें क्या होगा, लार्ज एरिया। साथियों जब हमारा लार्ज एरिया होता है, वह एरिया जो बहुत अधिक बड़ा होता है, तो उसका अगर सर्वे करना होगा तो हम ज्योडेटिक सर्वे से करते हैं, ठीक है। और अंडुलेशन या ऊबड़ खाबड़, ठीक है, अंडुलेटेड एरिया, साथियों बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ जो एरिया होता है वहाँ का अगर सर्वे करना हो तब भी हम लोग ज्योडेटिक सर्वे करते हैं, ठीक है। अब इसमें कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, साथियों कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है किस सर्वे में, ज्योडेटिक सर्वे में कंसीडर किया जाता है। इस बात को आपको नोट करना है कि वह सर्वे कौन सा होता है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है। तो आप बता सकते हो कि वो सर्वे कौन सा होगा, ज्योडेटिक सर्वे होगा, ठीक है साथियों। अब इसकी जो लिमिट होती है वो मोर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया या 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया साथियों, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट भी हमने बता दी है कि कितनी लिमिट के बाद हम लोग जो है ज्योडेटिक सर्वे करेंगे और कितनी लिमिट तक हम लोग प्लेन सर्वे करेंगे साथियों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि 2 टाइप के प्लेन सर्वे होते हैं और ज्योडेटिक सर्वे होते हैं। अब हम लोग जो ज्योडेटिक सर्वे की जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि ज्योडेटिक सर्वे के भी क्लासिफिकेशन है हमारे कि ज्योडेटिक सर्वे को कितने वर्गों में बांट दिया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमें वाटर बॉडीज़, किसी पानी का सर्वे करना होगा तो उसमें कौन सा सर्वे करेंगे, अगर कहीं मिलिट्री हमारी है तो वहाँ अगर सर्वे करना होगा तो वहाँ कौन सा सर्वे करेंगे, किसी जो जलाशय होते हैं साथियों उसमें कितना पानी आता है, तो वो लोग भी हम लोग साथियों ज्योडेटिक सर्वे के अंदर जितने भी सर्वे आते हैं उससे करते हैं। तो आप लोग साथियों रात 9 बजे प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और हम जो है रात को 9 बजे प्रत्येक जो है पर डे अपनी PDF अपलोड कर रहे हैं, किससे संबंधित, सर्वेइंग से साथियों। इसके बाद साथियों हमारी सर्वेइंग, जैसे ही सर्वेइंग की वीडियो अपलोड होगी जस्ट उसके बाद साथियों हमारी RCC की वीडियो भी अपलोड होगी। RCC अगर आप स्टडी करना चाहते हो या RCC पढ़ना चाहते हो तो वो वीडियो भी रात को 9 बजे के बाद जो हमारी सर्वेइंग, जैसे सर्वेइंग होगी उसके बाद RCC की अपलोड होगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए साथियों हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।